नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विथ डैक्स में। दोस्तों, आज से यहाँ पर हम गुजरात बोर्ड 12वीं कक्षा की इंग्लिश टेक्स्ट बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पर आज सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 कैन यू इंस्टॉल लव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके बाद में हम डिटेल में लाइन टू लाइन इस चैप्टर को समझेंगे। दोस्तों, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने गुजराती में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ इस चैप्टर के ट्रांसलेशन का, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। यानी कि अगर आपके कोई दोस्त हैं गुजराती मीडियम में तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं उस वीडियो को। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की स्टोरी को शॉर्ट में। तो यहाँ पर एक संवाद की बात की गई है। संवाद अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत। यहाँ पर पहला व्यक्ति है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, और दूसरा व्यक्ति है कस्टमर यानी कि ग्राहक। यहाँ पर दोनों के बीच में टेक्नोलॉजिकल वे में, टेक्नोलॉजिकल भाषा में बातचीत हो रही है, जहाँ पर लव यानी कि प्यार को कैसे इंस्टॉल यानी स्थापित करना है उसके बारे में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर को समझाता है। तो कैसे टेक्निकल वे में जो बुरी चीज़ें हैं उनको हटाकर, उनको डिलीट करके नई और अच्छी उत्साह वाली चीज़ों को हम अपने अंदर समाविष्ट कर सकते हैं, उसके बारे में टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ इस चैप्टर में हमें समझाया गया है। सो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, डिटेल में स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हमारी जो स्टैंडर्ड 12 की टेक्स्ट बुक है इसके सारे चैप्टर के ट्रांसलेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 कैन यू इंस्टॉल लव, कि क्या आप प्रेम को स्थापित कर सकते हो। अब सबसे पहला व्यक्ति यहाँ बताया गया है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कैन यू इंस्टॉल लव, कि क्या आप प्यार को स्थापित कर सकते हो। कस्टमर सेज आई कैन डू दैट, आई एम नॉट वेरी टेक्निकल बट आई थिंक आई एम रेडी टू इंस्टॉल नाउ, व्हाट डू आई डू फर्स्ट। ग्राहक यहाँ पर जवाब देता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जो कि मैं तकनीकल तौर पे जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ मैं लव यानी कि प्यार को प्रस्थापित कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या करना होगा। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन योर हार्ट, हैव यू लोकेटेड योर हार्ट मैम। क्या कहते हैं यहाँ पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कि सबसे पहले आपको आपका हार्ट यानी आपका जो हृदय है, आपका जो दिल है, उसे ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। मैडम, क्या आपने अपने जो हार्ट का स्थान है वो ढूंढ लिया है। हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो कस्टमर यानी जो ग्राहक है वो एक लेडी है। आगे देखते हैं। कस्टमर सेज यस आई हैव बट देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ, इज इट ओके टू इंस्टॉल वाइल दे आर रनिंग। ग्राहक यहाँ पर जवाब देती है कि हाँ मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी काफ़ी सारे जो प्रोग्राम हैं वो पहले से चल रहे हैं, और अगर दूसरे प्रोग्राम चल रहे हों तो क्या इस समय पे लव वाला प्रोग्राम स्थापित करना योग्य रहेगा। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव व्हाट प्रोग्राम आर रनिंग मैम। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि पूछते हैं कि मैडम कौन से दूसरे प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं। कस्टमर सेज लेट मी सी, आई हैव pasthurt.exe, lowsteam.exe, gruch.exe एंड resentment.com रनिंग राइट नाउ। ग्राहक यहाँ पर जवाब देती है कि मुझे देखने दीजिए, फिलहाल मेरे अंदर भूतकाल में हुआ दुख यानी कि पास्ट हर्ट, कम सम्मान होना यानी कि लो स्टीम, कड़वाहट यानी कि ग्रियूच, और गुस्सा यानी कि रिजेंटमेंट जैसे जो प्रोग्राम हैं वो चल रहे हैं। ये जो वर्ड्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को हम खास यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज नो प्रॉब्लम, लव विल ऑटोमेटिकली इरेज pasthurt.exe फ्रॉम योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राहक
सेवा प्रतिनिधि यहाँ जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं, जो वर्तमान ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम चल रहा है पास्ट हर्ट डॉट exe यानी कि भूतकाल का दुख, वो अपने आप ही मिट जाएगा। इट में रिमेन इन योर परमानेंट मेमोरी बट इट विल नो लॉन्गर डिसरप्ट अदर प्रोग्राम्स। लव विल इवेंचुअली ओवरराइट loststeam.exe with a module of its own called highsteam.exe. However, you have to completely turn off gruge.exe and resentment.com. Those programs prevent love from being properly installed. Can you turn those off, ma'am? क्या कहते हैं यहाँ पर? तो कि ये जो प्रोग्राम आपकी हमेशा की जो मेमोरी में है, ये बाकी के प्रोग्राम्स को कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत कर सकते हैं। और आखिर में जो लव प्रोग्राम है वो अपने ही एक स्वतंत्र यूनिट की मदद से लो स्टीम यानी कि कम सम्मान होना, हाई स्टीम जैसी जो फाइलें हैं उनको अपने आप ही क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा। ठीक है, हमें यहाँ पर याद रखना है कौन कौन से वर्ड्स, जैसे कि यहाँ है लो स्टीम और हाई स्टीम। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पर कि लो स्टीम या हाई स्टीम जैसी जो फाइलें हैं वो हटाकर यहाँ पर और क्या होगा, तो gruge.exe और रिजेंटमेंट जैसी जो फाइल्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी। साथ ही साथ जब ये पुरानी फाइलें चली जाएंगी तो लव जो है वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि अगर ये प्रोग्राम्स यहाँ ऑलरेडी रहते हैं तो क्या होगा कि लव को इंस्टॉल करने में ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अब वो कहता है कि मैडम क्या आप ये सभी प्रोग्राम को बंद कर देंगे? तो देखते हैं क्या जवाब देती हैं वो। कस्टमर सेज आई डोंट नो हाउ टू टर्न देम ऑफ। कस्टमर यहाँ जवाब देती है मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बंद करना चाहिए। कैन यू टेल मी हाउ? क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि कैसे इन प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जा सकता है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव माई प्लीजर गो टू योर स्टार्ट मेनू एंड इन्वॉक forgiveness.exe. डू दिस as many times as necessary until gruge.exe and resentment.com have been completely erased. क्या कहा गया है यहाँ पर कि जब वो कहती हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे मैं इन प्रोग्राम्स को बंद कर सकती हूँ, तो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि क्या आंसर देते हैं यहाँ पर कि हाँ क्यों नहीं। सबसे पहले आपको आपके स्टार्ट मेनू पर जाना होगा, वहाँ पर आपको forgiveness.exe टाइप करना होगा, यानी कि माफ़ी आपको टाइप करना होगा, और आपको ग्रूज रिजेंटमेंट को तब तक आपको हटाना होगा जब तक कि ये पूरी तरह से मिट नहीं जाते हैं। ग्रूज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कड़वाहट, और रिजेंटमेंट यानी कि मैंने आपको बताया गुस्सा। तो इन प्रोग्राम्स को तब तक डिलीट करना होगा जब तक कि पूरी तरह से ये प्रोग्राम मिट नहीं जाते हैं। कस्टमर सेज ओके आई एम डन, लव हैज स्टार्टेड इंस्टॉलिंग इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, इज दैट नॉर्मल? ग्राहक कहती हैं अच्छा मैंने इसी तरह से किया हुआ है। अब जो लव है वो अपने आप ही एक स्वयं संचालित प्रोग्राम की तरह स्थापित होने लगा है, इंस्टॉल होने लगा है। क्या एक सामान्य प्रक्रिया है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज यस इट इज, यू शुड रिसीव अ मैसेज दैट सेज इट विल री-इंस्टॉल फॉर द लाइफ ऑफ योर हार्ट, डू यू सी दैट मैसेज? ग्राहक सेवा प्रतिनिधि क्या कहते हैं कि हाँ यह एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या यहाँ पर आपका जो हार्ट है उस हार्ट के अंदर एक और आपको मैसेज मिला है, जिसके अंदर क्या बताया गया है मैसेज के अंदर कि मैसेज दैट सेज इट विल री-इंस्टॉल फॉर द लाइफ ऑफ योर हार्ट, कि आपका जो हार्ट है उसके आयुष्य के लिए वापस ये इंस्टॉल हो रहा है प्रोग्राम, ऐसा कोई संदेश आपको दिख रहा है? कस्टमर सेज यस आई डू, इज इट कंप्लीटली इंस्टॉल? ग्राहक कहती है हाँ मुझे दिख रहा है। अच्छा क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो लव का जो प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज यस बट रिमेंबर दैट यू हैव ओनली द बेस प्रोग्राम। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कहते हैं कि हाँ लेकिन आपको याद रखना है
कि ये एक बेसिक प्रोग्राम है, स्टार्टिंग का प्रोग्राम है। यू नीड टू बिगिन कनेक्टिंग टू अदर हार्ट्स इन ऑर्डर टू गेट अपग्रेड्स। इस प्रोग्राम को अगर आपको और भी बेहतर बनाना है और भी अपग्रेड करना है तो आपको दूसरे हार्ट्स के साथ, दूसरे दिलों के साथ इसे कनेक्ट करना होगा। कस्टमर सेज, oops, I have an error message already. What should I do? ग्राहक कहती हैं, अरे अभी अभी मुझे एक गलती का मैसेज मिला है, एक गलती का संदेश मिला है, अब मुझे क्या करना चाहिए? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज, व्हाट डज द मैसेज से? ग्राहक सेवा प्रतिनिधि पूछते हैं कि वह मैसेज क्या दिखा रहा है या क्या करना चाहता है? कस्टमर सेज, इट सेज एरर 412 program not run on internal components. What does that mean? ग्राहक कहती हैं कि यह जो संदेश आया हुआ है ये दर्शा रहा है यहाँ पर एरर 412 यानी गलती नंबर 412, और ये कह रहा है कि जो आपका प्रोग्राम है वो आपके इंटरनल मेमोरी में नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज, डोंट वरी मैम, that's a common problem. It means that the love program is set up to run on external hards but has not yet been run on your hard. क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैडम चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, यह एक सामान्य तकलीफ है, सामान्य प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह हुआ कि लव प्रोग्राम आपकी एक्सटर्नल हार्ड के तरफ चल रहा है, वहाँ इंस्टॉल हुआ है, लेकिन आपका जो इंटरनल हार्ट है, मेन जो हार्ट है, वहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इट इज़ वन ऑफ दोज कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग थिंग्स बट इन नॉन टेक्निकल टर्म्स इट मीन्स यू हैव टू लव योर ओन मशीन बिफोर इट कैन लव अदर्स। क्या कहते हैं कि लेकिन अगर प्रोग्राम की जटिल भाषा में इसकी बात की जाए तो आपका जो हार्ट है, आपका जो लव है, वो आपके हार्ट में प्रेम करने के अलावा किसी और के हार्ट में, किसी और के लव में प्यार करना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि किसी और की यहाँ जो मशीन है, किसी और का जो लव है, वहाँ पर भी ये काम करना ज़रूरी है। कस्टमर सेज, सो व्हाट शुड आई डू? कस्टमर कहती हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज, कैन यू फाइंड द डायरेक्टरी कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस? कि क्या आपको एक डायरेक्टरी दिख रही है, एक ऐसी कोई फाइल या ऐसी कोई पुस्तक दिख रही है जहाँ पर लिखा हो सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि स्व स्वीकार्य, खुद को जो स्वीकार्य हो ऐसा। कस्टमर सेज, यस आई हैव इट। ग्राहक कहती हैं कि हाँ मुझे ऐसी एक फ़ाइल दिख रही है, या हाँ मेरे पास एक ऐसी फाइल है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एक्सीलेंट, यू आर गेटिंग गुड एट दिस। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब आपको ये जो बात है इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। कस्टमर सेज, थैंक यू। कस्टमर कहती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, यू आर वेलकम, क्लिक ऑन द फॉलोइंग फाइल्स देन यू कॉपी देम टू द माई हार्ट डायरेक्टरी forgive self .doc, self-esteem .txt, realize worth .txt and goodness .doc. The system will overwrite any conflicting file and begin patching any faulty programming. Also, you need to delete self-critic.exe from all directories and then empty your recycle bin afterwards to make sure it is completely gone and never comes back. ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कहते हैं कि आपका भी शुक्रिया। अब आप जो नीचे दर्शाई गई हुई जो फाइलें हैं, जैसे कि forgive self .doc यानी कि माफ़ी, self esteem .txt, ठीक है, ये जो फाइल हुई, देन realize worth .txt यानी कि अपने आप में किसी चीज़ का आभास होना, और गुडनेस यानी अच्छाई जैसी जो फाइलें हैं उन पर क्लिक कीजिए और उन फाइलों को माय हार्ट जो फोल्डर है उसके अंदर कॉपी कर लीजिए, उनकी नकल कर लीजिए। यह सिस्टम जो भी है कोई खामी वाली जो फाइलें होंगी उनको तुरंत ही हटाना शुरू कर देगा और साथ ही साथ
यहाँ पर क्या होगा, जो अच्छी वाली फाइलें हैं वो अच्छी वाली फाइलें आपके अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इन सभी फाइलों के साथ आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म वाली जो फाइल है उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको लास्ट में ये ज़रूर सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी रिसाइकल बिन में से भी जो बुरी वाली फाइलें हैं, जो ख़राब वाली फाइलें हैं, वो निकल जानी चाहिए ताकि दोबारा वह फोल्डर में वापस ना आ सकें। कस्टमर सेज गॉट इट। कस्टमर कहती है हाँ मैं समझ गई। हे माई हार्ट इज़ फिलिंग अप विथ रियली नीट फाइल्स। मेरा जो हृदय है ये सच में एक नई और अच्छी फाइलों से भर रहा है। smile.mpg is playing on my monitor right now and it shows that warmth.com, peace.exe and contentment.com are copying themselves all over my heart। क्या कहती हैं कि अभी मेरा जो कंप्यूटर मॉनिटर है उस पर खुशी यानी कि स्माइल और साथ ही साथ मेरा हार्ट जो है उसमें वार्मथ यानी कि उत्साह, पीस यानी कि शांति और कंटेंटमेंट यानी कि संतोष जैसी जो फाइलें हैं वो अपने आप ही कॉपी हो रही हैं। यानी कि अब हार्ट में पुरानी वाली बुरी वाली जो फाइलें हैं वो बुरी वाली फाइलें हट चुकी हैं और जो अच्छी वाली फाइलें हैं वो अच्छी वाली फाइलें इंस्टॉल हो रही हैं। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज देन लव इज इंस्टॉल्ड एंड रनिंग। You should be able to handle it from here. One more thing before I go। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लव है वो इंस्टॉल यानी स्थापित हो चुका है और अच्छी तरह से काम भी कर रहा है, चल भी रहा है। अब इसके बाद में आप अपनी तरह से इसको चला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से जाऊँ उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। क्या बात? तो कस्टमर सेज यस। हाँ कहिए, कौन सी बात? Customer service representative says, love is freeware. Be sure to give it and its various modules to everybody you meet. They will in turn share it with other people and they will return some really neat modules back to you। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कहते हैं कि लव एक निःशुल्क सॉफ्टवेयर है। आप जब भी किसी और व्यक्ति को मिलते हो तो ये सॉफ्टवेयर जो है इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट इसके जो भाग हैं उन्हें दूसरे पर्सन को देने की कोशिश करो और वह लोग भी वैसा ही करेंगे कि जो उनके अंदर रही हुई जितनी भी लव की फाइल्स हैं वो आपको देंगे। और इस तरह से क्या होगा कि जब हम अच्छी फाइलों का आदान प्रदान करेंगे तो हम दोनों के अंदर अच्छाइयाँ आएंगी। कस्टमर सेज आई विल, थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्राहक कहती हैं कि हाँ मैं ज़रूर ये काम करूँगी और आपकी मदद के लिए खूब खूब धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 12वीं कक्षा की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 कैन यू इंस्टॉल लव फिनिश किया। होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि आपको जितना भी ये एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ अपने बाकी के दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर दीजिए ताकि सब इसका लाभ उठा पाएँ। आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।